से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। नेक्स्ट बताना है कि ग्रेवी मीटर से बताइए आप लोग। गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट बताना कि क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? ठीक है, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है क्रेस्कोग्राफ है। नेक्स्ट बताइए आप लोग कि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी है। रडार क्या करता है? रडार से क्या किया जाता है? संचालन के लिए ठीक है, दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को ज्ञात किया जाता है रडार के द्वारा। बताइए कि कोई भी जहाज जो है अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ता है? इसका कारण ऊंचाई पर उड़ने का है कि क्योंकि रडार के संपर्क में न आ सके। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? विस्कोमीटर, ठीक है, द्रव की श्यानता ज्ञात करते हैं विस्कोमीटर से। अल्टीमीटर से बताइए क्या मापा जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है ऑडियोमीटर से। बताइए किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ईसीजी। नहीं, ईसीजी नहीं होता है, ईईजी होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ईसीजी कहेगा तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा, वही हृदय की गति को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर होता है? 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर। बताइए कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला या ल्यूमेन प्रति अस्टेरेडियन होता है, ल्यूमेन प्रति अस्टेरेडियन। नेक्स्ट बताइए कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 होती है, यानी फंडामेंटल्स जो यूनिट है उनकी संख्या 7 है। बताइए कि एक कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। इसका एसआई मात्रक क्या है कार्य का? जूल या न्यूटन मीटर होता है, जूल या न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बताना है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बताना है कि गुप्त ऊष्मा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा खाली ना, पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट देखिए न्यूटन पर मीटर होगा, न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट बताना है आप लोगों को कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वेबर या वोल्ट होता है, वेबर या वोल्ट। विद्युत धारा विभवांतर वेबर या वो जी आपके बताता है टेस्ला क्षेत्र का होला। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अपक्षय से। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हेलसिंकी सम्मेलन जो है किससे संबंधित है? हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था, समुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से है हेलसिंकी सम्मेलन। बताइए आप लोगों को कि WTO का स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995। WTO ने किसका स्थान लिया था? गैट का स्थान लिया था। गैट का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। बताइए कि ILO का स्थापना कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 1919 में। डेट याद है? 11 अप्रैल शायद। श्रम संगठन हो जाएगा, 1 जुलाई 1919 होगा ना।
1 मई नहीं नहीं, 1925 में मजदूर दिवस से WTO का कई हुआ महीने है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर्यटक वाला है। अमृता देवी पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? अमृता देवी वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण की सुरक्षा हेतु है, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। प्रथम महिला आईएएस कहेगा तो अन्ना जॉर्ज। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। प्रथम थल सेनाध्यक्ष करियप्पा थे। प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र सिंह थे, राजेंद्र सिंह। वायुसेना तो करियप्पा थे कि नौसेना वाला नौसेना करियप्पा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश 1963 में बनी थी। प्रथम महिला राज्यपाल कह देगा तो सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू। अब भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताइए कि प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। आप प्रधानमंत्री है ना, अरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन कौन सा यंत्र बजाते हैं? तबला। ठीक है, तो वो जाकिर हुसैन अलग है। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि प्रथम नेता विपक्ष के कौन थे? लोकसभा में प्रथम नेता के राम सुभग सिंह। ठीक है, लोकसभा में प्रथम नेता विपक्ष के तो राम सुभग सिंह। प्रथम महिला जो है जिला जज कौन थी? जिला जज ना अन्ना चांडी। अन्ना चांडी जी। ठीक है, जिला जज कौन थी? अन्ना चांडी। और प्रथम महिला उच्च न्यायालय की जज कौन थी? तो यह भी अन्ना चांडी हो जाएगा, केरल। आप लोगों को बताना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस संविधान के दिन है? दक्षिण अफ्रीका। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित कहेगा तो जापान हो जाएगा। विधि खाली प्रक्रिया नहीं है। वित्त आयोग का जो है गठन वर्ष कब है? 280। वित्त आयोग अनुच्छेद कहेगा तो 280 में है, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1951 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बताना है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य। कितने लोकसभा के और कितने राज्यसभा से? लोकसभा 15, राज्यसभा 7। ठीक है, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट बताना है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़ाव किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को कहते हैं। नेक्स्ट बताना है कि धर आयोग का संबंध जो है किससे है? धर आयोग ना राजभाषा से। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए इसके अनुसार, यानी कि राजभाषा से है। बताना है कि सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983। ठीक है, सरकारी आयोग का गठन 1983 ईस्वी में। ठीक है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के अनुशंसा पर है इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट बताना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसका गठन कब हुआ था?
ओबीसी खातिर है 1976 में हुआ था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति को 1976 में है। संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसके द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया था, इसी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। हाँ, मूल कर्तव्य, हाँ, ये 2002 में जोड़ा गया था। शिक्षा का जो अधिकार है 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट बताना है कि ITBP का स्थापना जो है कब हुआ था? 1962, यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। इसका मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट बताना है असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? 1835 में। इसका मुख्यालय कहेगा तो शिलोंग। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है या कछार लेवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बताना है कि RPF का गठन कब किया गया था? रेलवे सुरक्षा बल 1957 में किया गया था। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अब आरपीएफ का नाम हो गया आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस अब हो गया है। नेक्स्ट बताना है कि सर्विस केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF का गठन कब किया गया था? ठीक है, 1939 में। यह आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। बताइए कि चाकमा जिला है या मारा जिला जो है किस राज्य में पाया, मतलब कि या मिजोरम में भी पाया जाता है। चकमा जो है जिला या हमारा जिला मिजोरम में है। क्षेत्र जो वही ना असम में जाके कुछ किया है, केस चल रहा है। बोडोलैंड जो क्षेत्र है यह किस राज्य में पाया जाता है? असम में है। ठीक है, गारो कहेगा जयंती और खासी जो है पहाड़ी जिला मेघालय से संबंधित है। बताइए कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है, स्ट्रीट है सॉरी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है यह किस देश के प्रधानमंत्री का आवास है? ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट बताना है कि मर्डेका पैलेस जो है यह कहाँ स्थित है? मर्डेका पैलेस इंडोनेशिया के जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, यह राष्ट्रपति का निवास है वहाँ का। दलाज जो पैलेस है, भवन है, उसमें कहाँ के प्रधानमंत्री रहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। दलाज में कहाँ के प्रधानमंत्री? ऑस्ट्रेलिया के। यह कैनबरा में स्थित है दलाज। प्रसार भारती का जो है स्थापना कब हुआ था? रेडियो एवं दूरदर्शन से संबंधित है। प्रसार भारती ना 1997। ठीक है, 1997 में हुआ था। बताइए आप लोग कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कब से कब है? 51 से 63। 1947 से 1964 तक है। 47 कहेंगे तो 1947 से 1964 तक है इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल। 16 बरिस कितना तो दिन, लगभग 17 साल है। हाँ तो कितना तो दिन थे। सबसे छोटा कार्यकाल जो है किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का, 13 दिन। बताइए कि एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कहेगा जवाहरलाल नेहरू 3 बार है, इंदिरा गांधी 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, ये भी हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार, नरेंद्र मोदी 2 बार। अब कैसे 14 से 19 2 बार ना है? चलिए बताइए कि भारत का संविधान संशोधन 79वां संविधान संशोधन या किससे संबंधित है? 79 कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ये लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से है। 79वां संविधान संशोधन। आर्टिकल हम नहीं बोले हैं, संशोधन बोले हैं। ठीक है, बताइए कि अनुच्छेद 54 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रीय निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 में कहेगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया है।
नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। बताइए कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन 1951 ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। आप लोगों को बताना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल कब से कब तक है? सॉरी, कार्यकाल आपको 2015 में ही था और उनका जो है अगर जन्म और मरण तक कहेगा तो 1931 से 2015 तक है। 27 जनवरी यानी कि 28 अगर राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कहेगा तो 2002 से लेकर 2007 के रूप में 2002 से लेकर 2007 तक है। कब जुलाई के मर रहा है? 27 के 28 जुलाई। 86 वर्ष अभी कंफर्म डेट नहीं है मरने का उनका। जुलाई है सर। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? अल्पसंख्यक ना आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट बताना है कि अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों यानी एससी हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में। नहीं है वहाँ पे। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से। ठीक है, यही पर जोड़ल हुई 12वां अनुसूची जुड़ल हुई है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राज्य में ना 261 अनुच्छेद 243 के आई के तहत है राज्य में या फर्स्ट जो भी हो। नेक्स्ट बताना है कि यदि पंचायत भंग होती हो तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य हो जाएगा? 6 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? 6 माह के। महाभियोग लगेला तो 4-7। नेक्स्ट बताना है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के लिए किस प्रतिमान मतलब कि कितने स्तरीय प्रतिमान की मंजूरी दी थी? द्विस्तरीय। त्रिस्तरीय बलवंत राय के रहे। त्रिस्तरीय कहेगा तो बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? राजभाषा ना। हाँ, राजभाषा संयुक्त समिति। तो ये हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट बताना है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 1967। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967। बताइए कि किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का वर्णन है? ठीक है, 343। संघ की राजभाषा कहेगा तो 343। फर्स्ट में हो जाएगा। बताइए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कितनी भाषाएं हैं? 22 को भाषाएं। तो 22वां भाषा कौन सा है? संथाली को जोड़ा गया है, संथाली है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो ये हो जाएगा 2003 में। 4 गो जोड़ो 92वां संविधान संशोधन से 2003। ठीक है, 21 से 71-92 संशोधन है सब। बताना है कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत पहला। संस्कृत नहीं, द्वितीय है संस्कृत है। संस्कृत हो जाएगी, पहला हिंदी है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? बताए सर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। जगह होता है। ठीक है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तिरुपति में है। नेक्स्ट बताना है कि राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
रिटायर ठीक बोले हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, होते हैं। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट बताना है कि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है। ठीक है, गैर संवैधानिक यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान में इसका वर्णन नहीं है। नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है। नेक्स्ट बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य लोग राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी जो होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके राज्यपाल द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जो होते हैं और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी। इन दोनों को समाप्त करने की सिफारिश जो है तो राजमन्नार आयोग ने। किस आयोग ने। राजमन्नार आयोग ने। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। संघ लोक सेवा आयोग रोज मिलियन बैथ्यू। रोज मिलियन बैथ्यू थी। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। 15 फरवरी 1985 को। 10वां अनुसूची है। 10वां अनुसूची है सर। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 वर्षीय आयोग बनाया गया था। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। 3 सदस्यीय आयोग तो हो जाएगा 1989 में और 1993 में। 3 सदस्यीय आयोग निर्वाचन आयोग को कब कब बनाया गया तो 1989 और 1993 में। 93 में। नेक्स्ट बताना है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अरविंद पनगड़िया। वो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष सही है। अरविंद पनगड़िया सही है। ना अरविंद पनगड़िया। वो खुल्लर कौन थे। वो सीओ थे। हाँ सीओ थे। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है। भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है तो भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग कहेगा तो 5 वर्ष सही है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं। 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष को मिलाकर 5 गो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के द्वारा। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है। 359 के तहत। अनुच्छेद 359 के तहत जो मूल अधिकार है वह किस में है तो 20 से 21 में है। सॉरी मतलब कि जब यह देखिए राष्ट्रपति मूल अधिकार जो है इसमें 20 और 21 को छोड़ करके मतलब स्थगित करेगा। ठीक है। 12 से 36 तक मौलिक अधिकार। पता है कि जल संबंधी विवाद यानी कि नदी का जो जल संबंधित विवाद होता है इसका निर्णय जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। 268 अनुच्छेद 262 होता है। अनुच्छेद 262। अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। 263। अनुच्छेद 263 में है। बताइए कि सरकारी आयोग जो गठित हुई थी 1983 में थी इसके अध्यक्ष कौन थे।
रणजीत सिंह सरकारिया थे। बताइए कि पूंछी आयोग जो 2007 में गठित हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पूंछी। मदन मोहन पूंछी थे। और राजमन्नार समिति जो 1969 में गठित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? डीपीवी मन्नार। डीपीवी मन्नार। केंद्र राज्य संबंध जो है किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, 7वीं अनुसूची में है। शक्ति है ना 7वीं में, वही में है। चाहे 3 गो सूचियां है। किस सूची के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकती है? समवर्ती सूची में। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में कौन सी रिट जो है जारी की जाती है? प्रोहिबिटेशन यानी कि प्रतिषेध लागू किया जाता है। प्रतिषेध। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? 3 माह तक। 3 माह तक। थोड़ा पूछे है कि पकड़ के गिरफ्तार किया जाता है। हाँ, गिरफ्तार के समय में पूछेगा तो 3 माह रहते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1866। पटना उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 1916। 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट बताना कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास जो है उच्च न्यायालय का गठन कब किया था? 1862 में। सबसे पुराना जो है उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय है। पता है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था? 2013 में। 2013 में। तेलंगाना उच्च न्यायालय कहेगा तो 2018 में। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय कही तो 1928 में। 1928। बताइए कि उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का गठन उच्च न्यायालय ना 214 214 होगा। 124 तो सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अनुच्छेद 214। जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि। राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। बताइए कि एजोला क्या है? एजोला एक जलीय फर्न है या जैविक उर्वरक है। बताइए कि इबोला वायरस है, ठीक है, इबोला वायरस है, जबकि एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है या जैविक उर्वरक है। नेक्स्ट बताना है कि ट्रेकोमा बीमारी जो है आंख से है, तो ग्लूकोमा आंख से है। नेक्स्ट बताना है कि आयोडीन किसे प्राप्त किया जाता है? लेमनेरिया शैवाल से। पेनिसिलिन का आविष्कार कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? रेयान के नाम से। 2,4-D का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? खरपतवार नाशिक है, ठीक है, शाकनाशी या खरपतवार नाशी के रूप में। आंखों की सुग्राहिता जो है किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है?
पीला और हरा रंग के लिए, पीला एवं हरा रंग के लिए। कोलेस्ट्रॉल क्या हो, कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है, जंतु के वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग जो है किसकी आयु का निर्धारण करने में किया जाता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण में। चलिए बताइए, तंबाकू का मोज़ेक रोग जो है किस वायरस से होता है? ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो सर्वप्रथम खोजा गया वायरस कौन था? तो TMV वायरस, यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। बताइए कि नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है किस धातु की कमी से होता है? तांबा की कमी से, यानी कि कॉपर की कमी से नींबू में लिटिल लीफ रोग। ठीक है, बताइए कि फूलगोभी में व्हीट टेल जो रोग होता है यह किसकी कमी से होगा? मॉलिबेडेनम की कमी से, मॉलिबेडेनम की कमी से। नेक्स्ट बताना कि गाजर का लाल पत्ती रोग जो है यह किससे होता है? मतलब कि विषाणु से कि जीवाणु से? विषाणु से हो जाएगा। गाजर का लाल पत्ती रोग विषाणु से होता है। नेक्स्ट बताना है, ईसरो द्वारा निर्मित सबसे बड़ा एवं सबसे वजनी संचार उपग्रह कौन सा है? GSAT 11, GSAT 11 है। नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए इनसाइट मिशन का प्रक्षेपण किया था? मंगल ग्रह। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मौखरी कहेगा तो कन्नौज हो जाएगा। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई थी? किस मतलब की काल से? सातवाहनों के काल से, सातवाहन के काल से। बताइए कि कौशेय शब्द जो है किसके उपज के लिए किया जाता है? तो रेशम के लिए किया जाता है, रेशम के। हर्षचरित जो है नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? मुद्रा राक्षस से। तो मुद्रा राक्षस के जो हैं लेखक कौन है? विशाखदत्त। नेक्स्ट बताना, किस शासक ने 4 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे? 4 बार अश्वमेध ना? हाँ, अशोक सिकंदर। परवरसेन प्रथम ने। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है इसका आकार कैसा है? तो चतुर्भुजकार है, चतुर्भुज है। मतलब कि चोल काल में जो नटराज मंदिर बांधा कांस्य प्रतिमा बना है यह चतुर्भुज है। मंडपम जौन बना रहा है बड़का नटराज का। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर।